हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। आगे बढ़ने से पहले हम इकोनॉमी मतलब आपका ये जो हिंदी में है अर्थव्यवस्था की मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। और अर्थव्यवस्था को भी समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसको आप बोलते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो कि आप हिंदी में उसको बोलते हो आर्थिक क्रिया। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया क्या होती है कि ऐसे सभी काम जिससे ह्यूमन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको इनकम जो है वो रिसीव होता है, उसको प्राप्त करता है। मतलब जैसे कि मजदूर मजदूरी करता है, वर्कर्स कारखानों में काम करते हैं, दुकानदार अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर अपनी सर्विसेज देते हैं और इसके बदले उनको क्या मिलता है, उनको आय मिलता है, उनको इनकम मिलता है और उसको वो रिसीव करते हैं। तो वो ये सभी लोग जो मजदूर हैं, कारखानों में वर्कर हैं, दुकानदार हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सभी अपने सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब आर्थिक क्रिया कर रहे हैं और उस आर्थिक क्रिया से उनको आय की प्राप्ति हो रही है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति अपने अपने सेक्टर में क्या कर रहा है, अपने अपने सेक्टर में इनकम को रिसीव कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? अर्थव्यवस्था अर्थ प्लस व्यवस्था, या फिर आप इसको कह सकते हो क्या कि आर्थिक क्रिया प्लस व्यवस्था, मतलब जहां पर ऐसी व्यवस्था जहां पर आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। अब आप इसमें या फिर वह स्ट्रक्चर जहां पर सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं, वो हमारा होता है अर्थव्यवस्था। ओके, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है उसको डिफरेंट एक्टिविटीज के बेसिस पे कितने डिफरेंट क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है, हम उसको देखेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है कि जो क्षेत्रक हैं, हमारा जो चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो हम ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को उसके डिफरेंट एक्टिविटीज के आधार पर कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रोजगार के आधार पर, दूसरा है कार्यस्थिति के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। पहला क्या है? रोजगार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्किंग कंडीशन, एंड स्वामित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक, तो रोजगार के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा क्या है? तृतीयक क्षेत्र। कार्यस्थिति के आधार पर, वर्किंग कंडीशन के आधार पर 2 भागों में है, संगठित और असंगठित। स्वामित्व के आधार पर भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। हम सार्वजनिक क्षेत्र जिसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, और हमारा प्राइवेट सेक्टर जिसको हम हिंदी में निजी क्षेत्र बोलते हैं। संगठित क्षेत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्गेनाइज सेक्टर, और असंगठित क्षेत्र को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। प्राथमिक को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर जो है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी।
तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर। ठीक है, इसी तरह संगठित को आप जान गए, असंगठित को जान गए। तो यहाँ तक हमने सबसे पहले समझा, अभी तक हमने जो समझा वो समझा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था को अलग अलग उसकी ये क्लासिफिकेशन जो है उसका कैसे किया गया है, और आप क्लासिफिकेशन को इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया आपको, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशन एंड ओनरशिप, रोजगार के आधार पर, कार्यस्थिति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर जो अलग अलग विभाजन आपका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको आप समझ सकते हैं। कि आप इस चित्र को ध्यान से जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि कार्य में लगी हुई हैं। तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हैं। ये कृषि कार्य से वो क्या करेंगी, उनको जो भी चीज़ों को उत्पादित करेंगी, जिसका उत्पादन करेंगी, जिन चीज़ों को वो अपने खेतों में उत्पादित करेंगी उसको बाजार में बेचेंगी और उससे आय प्राप्त करेंगी। तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आर्थिक क्रिया में इन्वॉल्व है। दूसरे में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ईंट भट्टे की में ये दोनों महिला और पुरुष लगे हुए हैं। ये यहाँ पर भी वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। इस ईंट भट्टे में काम करने के बदले उनको क्या मिलेगा, आय मिल रहा होगा। तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये महिला एक सर्विसेज दे रही है, मतलब एक शॉप पर, एक क्लॉथ के कपड़े के शॉप पर वो कपड़े जो है वो दिखा रही है, अपनी सर्विसेज दे रही है। तो यहाँ पे भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, क्योंकि शॉप पे काम करने के बदले उसको वहाँ पर आय मिल रहा होगा, उसको इनकम मिल रहा होगा। तो ये सभी लोग जो हैं अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। आपने जो क्लासिफिकेशन देखा तो ये हैं, ये जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में है, मतलब प्राथमिक क्रिया में है। दूसरा ये जो है वो किस में है, सेकेंडरी एक्टिविटी में है। और ये जो है वो आपके टर्सरी एक्टिविटी में है। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने ये क्लासिफिकेशन कैसे किया, कि इसको हमने बोल दिया प्राइमरी, इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी, इसको हमने बोल दिया टर्सरी या फिर तृतीयक क्षेत्र। आज के इतना ही, थैंक यू।